मूवी की स्टार्टिंग में हमारी मुलाकात एक बिजनेसमैन से होती है जिसका नाम क्लॉडियो वेरोना होता है। वो सुबह जल्दी अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है क्योंकि उसकी किसी क्लाइंट के साथ एक खास मीटिंग होती है। इसीलिए उन्हें लेने के लिए रिकार्डो के नाम का एक आदमी आता है। वो दोनों गाड़ी से जा रहे होते हैं। उसी वक्त रिकार्डो रेडियो ऑन करता है। तब उसमें न्यूज़ सुनाई जाती है कि शहर में बहुत सारे लोग भाग दौड़ करने लगे हैं, सभी जगह दंगे हो रहे हैं। ये खबर सुनकर क्लॉडियो बोर हो जाता है और वो रिकार्डो को रेडियो बंद करने के लिए कहता है। अब रिकार्डो उसे ऑफिस तक ड्रॉप कर देता है, जहाँ पर क्लॉडियो के ऑफिस की एक सर्वेंट मिलती है जो उससे बताती है कि तुम्हारी क्लाइंट ऊपर वेट कर रही है। इसीलिए वो जल्दी से भागते हुए एलिवेटर में चला जाता है जिसमें पहले से मार्टा नाम की एक लेडी होती है। उन दोनों के बीच अफेयर होता है, इसीलिए क्लॉडियो उसे किस करने लगता है, लेकिन मार्टा उन्हें मना करती है और कहती है कि मेरी शादी हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकती। लेकिन क्लॉडियो लिफ्ट रोक देता है और उसे ये सब करने के लिए फोर्स करता है, मगर तभी मार्टा उसे पंच करती है और एलिवेटर से बाहर चली जाती है। क्लॉडियो को ऊपर तक जाना था, इसलिए क्लॉडियो लिफ्ट को कंटिन्यू करता है। तभी उसे अपनी वाइफ लोरेना का कॉल रिसीव होता है जो उसे बताती है कि टीवी पर बताया जा रहा है कि शहर में बहुत सारे टेररिस्ट अटैक होने लगे हैं, लोग बहुत ज्यादा दंगे फसाद कर रहे हैं। लेकिन क्लॉडियो कहता है कि मैं तो ऑफिस तक पहुंच गया हूं। उसी वक्त लिफ्ट की लाइट्स बंद होने लगती है, इसलिए क्लॉडियो लोरेना का कॉल कट कर लेता है और बिल्डिंग के मैनेजर से बात करता है और कहता है कि मैं इस वक्त एलिवेटर में फंस गया हूँ जो कि लगभग 7वीं बिल्डिंग के आसपास है। मैनेजर उसे बताता है कि तुम कुछ देर वेट करो, हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। पर काफी टाइम हो जाता है लेकिन अभी तक लिफ्ट चालू नहीं होती है। इसीलिए क्लॉडियो सारा को कॉल करता है जो कि उसकी असिस्टेंट होती है। वो क्लॉडियो को कहती है कि तुम्हारी क्लाइंट कब से तुम्हारा वेट कर रही है, तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आए। तब क्लॉडियो उसे बताता है कि तुम 10 मिनट और रोक कर रखो, मैं एलिवेटर में फंस गया हूँ, पर 10 मिनट में ऑफिस पर पहुँच जाऊंगा। क्लॉडियो फिर से मैनेजर को कॉल करता है लेकिन वो बताता है कि लिफ्ट के जनरेटर में मिस्टेक हो गई है, इसीलिए हम इसके टेक्नीशियन को बुला रहे हैं। इसीलिए लिफ्ट को चालू होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन क्लॉडियो की 30 मिनट में एक और अपॉइंटमेंट होती है, इसीलिए ऐसे वो लिफ्ट में नहीं रुक सकता था। कुछ देर और वेट करने के बाद वो लिफ्ट की डोर को खोलने की कोशिश करता है और किसी तरह थोड़ा सा डोर खोल लेता है, लेकिन उसके आगे वो दरवाजे को नहीं खोल पाता। अब क्लॉडियो हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है लेकिन उस फ्लोर पर कोई भी नहीं होता है। तभी उसे लोरेना का कॉल रिसीव होता है। तभी वो कहती है कि हमारे मेन डोर कोई जोर जोर से नॉक कर रहा है, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन क्लॉडियो उसे शांत होने के लिए कहता है, मगर लोरेना बहुत ज्यादा डरी होती है। इसीलिए वो अपने पड़ोसी स्टेफनो को कॉल करके उसके घर जाने के लिए कहता है, लेकिन स्टेफनो खुद ड्राइव कर रहा होता है और रोड पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, इसीलिए वो क्लॉडियो को मना कर देता है। तभी स्टेफनो जोर जोर से चिल्लाता है और उसका कॉल कट हो जाता है। क्लॉडियो इसे सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो अपनी फोन से न्यूज चेक करता है। तभी उसे पता चलता है कि पूरे शहर में दंगे फसाद हो रहे हैं। तभी उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग नीचे भाग रहे हैं। तभी वह भागते हुए मार्टा नीचे गिर जाती है जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो क्लॉडियो को देखकर उसे हेल्प मांगती है। क्लॉडियो उसे एलिवेटर के अंदर खींचने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तब तक उसे पीछे से कोई खींच लेता है। ये देखकर क्लॉडियो काफी डर जाता है, लेकिन फिर से सब कुछ शांत हो जाता है। इसीलिए वो धीरे से दरवाजे के पास जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं जो लिफ्ट में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वहाँ से वापस भाग जाते हैं। ये सब देख के क्लॉडियो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी रेडियो पर मैनेजर आता है और क्लॉडियो से कहता है, तुम्हें थोड़ी देर और वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक जनरेटर की टेक्नीशियन आया नहीं है। लेकिन क्लॉडियो उसे कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ चुके, इसीलिए यहाँ से मुझे प्लीज बाहर निकालो। लेकिन मैनेजर अभी तक इस बात से अनजान होता है और वो क्लॉडियो की बात नहीं समझ पाता है। उसी वक्त लाइव कॉल पर कुछ ज़ॉम्बी मैनेजर पर अटैक करके उसे मार देते। ये सुनकर क्लॉडियो और ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसकी मदद करने के लिए बाहर कोई नहीं बचा था। अब क्लॉडियो लोरेना को कॉल करता है लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं करती है, इसीलिए वो सारा को ट्राई करती है लेकिन वो भी उसका कॉल रिसीव नहीं करती है। अभी वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी सारा कॉल बैक करती है। जैसे ही क्लॉडियो उससे बात करने लगता है तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करता है, मगर वहाँ भी वो किसी तरह बचकर लिफ्ट में एक पाइप को तोड़ने की कोशिश करता है और उसकी मदद से ज़ॉम्बी को पीटता है।
है जिससे वो मर जाती है। इन सब से क्लॉडियो की फेस पर कुछ ब्लड लग जाते हैं, इसलिए वो पानी से अपने फेस को धो लेता है ताकि वो इन्फेक्टेड नहीं हो सके। उसके बाद वो उसी पाइप से ज़ॉम्बी की बॉडी को दरवाजे से हटाता है, लेकिन ज़ॉम्बी के बहुत सारे ब्लड एलिवेटर के अंदर आने लगते हैं। इसीलिए क्लॉडियो अपने कुछ फाइल्स की पेपर को फाड़ के उसे ब्लड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। तो वो देखता है कि एक लड़की वहाँ पर छुपने की कोशिश कर रही है। तभी क्लॉडियो को उसका नाम याद आ जाता है और वो सिल्विया को अपने पास बुलाता है और वो उससे कहता है कि तुम इस लिफ्ट से मुझे बाहर आने में मदद करोगी तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। सिल्विया उसकी बात मान लेती है और वो दोनों एलिवेटर के डोर को खोलने की कोशिश करते हैं, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता है। तभी क्लॉडियो उस पाइप को नीचे गिरा देता है। इसे ज़ॉम्बी सुन लेता है तो सिल्विया भी एलिवेटर में घुसने की कोशिश करती है, मगर वो उसमें नहीं आ पाती है, इसलिए वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है और लिफ्ट में घुसने की कोशिश करता है। ये देखकर क्लॉडियो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी उस ज़ॉम्बी को कोई बाहर खींच लेता है और वो सिल्विया होती है, जो अब उस ज़ॉम्बी को बुरी तरह से पीटकर मार देती है। ये देखकर क्लॉडियो काफी खुश हो जाता है और सिल्विया से दोबारा से लॉक खोलने के लिए कहता है, लेकिन तभी कुछ ज़ॉम्बी सिल्विया को अटैक कर उसे मार देते हैं। ये देखकर क्लॉडियो काफी दुखी हो जाता है क्योंकि आखिरी उम्मीद भी उसकी अब नहीं बची थी। तभी उसे लॉरेना के बारे में याद आता है और वो उसे कॉल करता है और इस बार लॉरेना का कॉल रिसीव होता है और क्लॉडियो उससे कहता है कि अभी तक मैं लिफ्ट में ही फंसा हुआ हूँ और बिल्डिंग के सारे लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं। लॉरेना भी उसे कहती है कि अभी तक मैं ठीक हूँ, पर टीवी पर बताया जा रहा है कि ये वायरस पूरे सिटी में बहुत तेजी से फैल रहा है। क्लॉडियो लॉरेना को घर का डोर बंद करने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसे फोन पर आवाज सुनाई देती है कि लॉरेना के ऊपर भी ज़ॉम्बी ने अटैक कर लिया है और उसका कॉल कट हो जाता है। ये सुनकर क्लॉडियो रोने लगता है। तभी वहाँ पर ऑफिस का एक और आदमी आ जाता है और वो क्लॉडियो को हेल्प करने की कोशिश करता है, मगर उसके पीछे भी ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन कुछ ज़ॉम्बी एलिवेटर में घुसने की कोशिश करते हैं, इसीलिए क्लॉडियो उन्हें पीट कर भगाने की कोशिश करता है। तभी पीछे सारा आ जाती है और सारे ज़ॉम्बी उसके पीछे चले जाते हैं। सारा भागते हुए एक रूम में चली जाती है, लेकिन सारे ज़ॉम्बी उस रूम के अंदर चले जाते हैं। तभी क्लॉडियो थक कर वही बैठ जाता है। तभी वो इंटरनेट पर वीडियो देखता है कि ज़ॉम्बी लोगों को बुरी तरह से काट रहे थे। उसी वक्त एलिवेटर के डोर पे और ज़ॉम्बी आ जाते हैं, लेकिन अब बिल्डिंग्स की लाइट्स ऑफ हो जाती है, इसीलिए लिफ्ट में अंधेरा हो जाता है। लेकिन तभी कोई ज़ॉम्बीज को शूट कर देता है और वो एक शोल्डर था। उसे देख के क्लॉडियो काफी खुश हो जाता है और वो बाकी सोल्जर को बुला के उनकी हेल्प करने के लिए कहता है, मगर वो सोल्जर बताता है कि मैं सिर्फ अकेला ही हूँ, मेरा कनेक्शन टूट चुका था, इसलिए मैं यहाँ रह गया हूँ। ये सुनकर क्लॉडियो दुखी हो जाता है क्योंकि उसे पता है वो एक अकेला सोल्जर उसकी मदद नहीं कर सकता, मगर वो बताता है अगर यहाँ पर कोई जनरेटर होता तो मैं लिफ्ट की डोर को खोल सकता हूँ। क्लॉडियो उसे टॉप पर जाने के लिए कहता है क्योंकि वहाँ पर एक जनरेटर होता है। जाने से पहले वो सोल्जर क्लॉडियो को वॉकी टॉकी और एक गन देता है ताकि क्लॉडियो उसे जनरेटर तक का रास्ता बता सके। तभी सोल्जर उसका नाम बताता है और उसका नाम मार्सलो होता है। मार्सलो वहाँ से 9th फ्लोर पर चला जाता है। क्लॉडियो के बताए अकॉर्डिंग वो कोर सोर्स तक पहुँच जाता है। उसे ऑन करते ही लिफ्ट की डोर मूवमेंट करने लगती है, लेकिन वो अभी भी नहीं खुलता है और क्लॉडियो उन्हें चेक करने लगता है, लेकिन कुछ और ज़ॉम्बी वहाँ आ जाते हैं, इसीलिए मार्सलो उसे उन सभी को शूट करने के लिए कहता है। क्लॉडियो वैसा ही करता है और सभी को मार देता है। तभी मार्सलो को भी ज़ॉम्बी मार देती है, इसीलिए क्लॉडियो भी पूरी तरह से हार जाता है और अपनी गन चेक करता है जिसमें एक ही गोली होती है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उस गोली से सुसाइड कर लेगा और खुद को शूट करने लगता है। तभी उसे मार्सलो की आवाज सुनाई देती है जो कि लिफ्ट के ऊपर होता है। यह सुनकर क्लॉडियो काफी खुश होता है। मार्सलो उसे लिफ्ट की टॉप को खोलने के लिए कहता है और क्लॉडियो वैसा ही करता है, जिसके बाद मार्सलो भी लिफ्ट में आ जाता है क्योंकि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं। मार्सलो अंदर आकर सभी ज़ॉम्बी को मार देता है। अब वो दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं और अपनी अपनी फैमिली के बारे में बातें करते हैं। तभी मार्सलो कहता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस सबसे पहले मिलिट्री ने लैब में बनाया था, लेकिन उनकी किसी गलती की वजह से ये वायरस लीक हो जाती है और वो सारे साइंटिस्ट मारे जाते हैं जिन्होंने इसे बनाया। तभी क्लॉडियो उसे पूछता है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ पर है, तो वो बताता है कि हम सब सोल्जर की फैमिली को कुछ सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है। लेकिन ये सुनकर क्लॉडियो दुखी हो जाता है क्योंकि उसकी बीवी लॉरेना मारी जा चुकी है और वो दोनों बैठे हुए होते हैं। मार्सलो की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि वो भी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। अब मार्सलो क्लॉडियो को अपनी गन देता है और उसे खुद को शूट कर देने के लिए कहता है, लेकिन क्लॉडियो ऐसा करने से मना कर देता है। इसलिए मार्सलो खुद को शूट करने लगता है, लेकिन क्लॉडियो उसे रोक देता है। अब काफी रात हो जाती है और वो दोनों साथ बैठे हुए होते हैं। तभी क्लॉडियो नोटिस करता है कि मार्सलो भी ज़ॉम्बी बनने लगा है।
तभी वो उसे मारने के लिए सोचता है। तभी मार्सलो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन क्लॉडियो किसी तरह से उसे मारने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इन सब से उसके पैर में भी एक गोली लग चुकी थी। उसी वक्त उसे एक अननोन कॉल रिसीव होता है जो कि लोरेना का होता है। उसकी आवाज़ सुनकर क्लॉडियो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उसे पूछते हैं कि तुम अब कहाँ पर हो। तभी वो कहती है कि कुछ सोल्जर ने मुझे यहाँ पे बचा लिया है। ये सुनकर क्लॉडियो बहुत खुश होता है, लेकिन तब उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब क्लॉडियो किसी तरह वहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचता है और वो एलिवेटर की लॉक को तोड़ने की कोशिश करता है और ऐसा करने से वो कामयाब भी हो जाता है। इसके बाद वो एलिवेटर की डोर को ओपन करके अपनी गन को लेकर बाहर आ जाता है। अब सुबह भी हो जाती है और वो नीचे के फ्लोर पर आ जाता है, लेकिन वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है, पर क्लॉडियो उसे पीट कर मार देता है। अब वो बिल्डिंग से बाहर आ जाता है जहाँ पर चारों ओर मरे हुए ज़ॉम्बी होते हैं जिन्हें आर्मी ने मार दिया था। क्लॉडियो पैदल कुछ देर आगे जाता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उसके सामने आ जाते हैं। क्लॉडियो उसे देखकर काफी डर जाता है, मगर उसी वक्त उसे कोई शूट कर देता है और वो सोल्जर होते हैं जो क्लॉडियो को देख लेते हैं और इसी तरह से वो जिंदा बच जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।